हेलो दोस्तों, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्लास 9th मैथ्स 1 का चैप्टर सेट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अभी नेक्स्ट पार्ट आया है, वहाँ पे हमारा इक्वल सेट देखेंगे हम। इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर दो हमारे सेट्स में जिनके दोनों के जो एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम है, जैसे सेट ए और एक सेट बी है। सेट ए में भी हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, और सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो ये दोनों सेट्स क्या है, हमारा इक्वल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए हमारा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, और बी भी हमारा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। इट मींस कि एलिमेंट जो सेट ए है उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। सेट ए के अंदर हमारा क्या है? 1 और 2। तो अभी देखिए हमारा सेट बी है, सेट बी के अंदर 1 2 हमारा क्या है? प्रेजेंट है। इट मींस कि हमारा जो ए है वो सबसेट है किसका? बी का। इसका सिंबल होता है ए सबसेट बी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट।
अभी हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? यूनिवर्सल यू से। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम और वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सेट्स का क्या होता है? वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है यूजिंग क्लोज कर्व के इनसाइड और रेक्टेंगल। जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? इफ कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ए हमारा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी हमारा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 4, 5। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इट मींस दोनों को हमें क्या करना है? मर्ज करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर हमारा जो एलिमेंट 2 टाइम आएगा हम उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 टाइम ही राइट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में डिस्कस कीजिए। हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? एक इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब होता है इट कंटेन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। मतलब सेट ए हमारा 1, 2, 3 है, सेट बी हमारा 3, 4, 5 है। इसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में वही रहेंगे। तो ए और बी में कॉमन क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए क्या होता है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए सबसेट ए सबसेट ए होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ए यूनियन 5 इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। नेक्स्ट फॉर्म
does not belong to subset, this one union और this one intersection. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो हम सेट्स के अंदर यूज करेंगे. फर्स्ट है बिलोंग्स टू, सेकंड है डजंट बिलोंग्स टू, नेक्स्ट वन है सबसेट, नेक्स्ट वन है यूनियन, नेक्स्ट वन है इंटरसेक्शन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सेट्स. नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी. प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अब हमारा सेट्स यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ.